दोस्तों आज हमें निकलना था कटरा से अमृतसर के लिए और जिस होटल में हम रुके हुए थे उस होटल के सामने यहाँ पर प्राइवेट बस स्टैंड बना हुआ था, जहाँ से हमने अमृतसर जाने के लिए टिकट बुक कराया, जो कि हमें पड़ा था 650 रुपए के आसपास पर पैसेंजर। हमने ऑनलाइन भी टिकट चेक किया जो कि 100 रुपए महंगा पड़ रहा था पर पैसेंजर के हिसाब से, यानी कि 750-800 रुपए ऑनलाइन दिखा रहा था। और यहाँ पर जितने ट्रेवल्स वगैरह बने हुए थे वहाँ पर भी हमने जाकर बात की, वहाँ पर भी 50-60 रुपए का अंतर आ रहा था। लेकिन हमें जब पता चला कि सामने ही बस स्टैंड है, यहीं से हमें प्राइवेट वाली बस मिलेगी, यानी कि जिस बस से हमें अमृतसर जाना है वो बस हमें सामने से ही मिल जाएगी, तो हमने एक दिन ही पहले वहाँ पर जाकर बात कर ली। डायरेक्ट ही बस वाले ने हमें 650 रुपए के आसपास पर पैसेंजर के हिसाब से टिकट बता दिया था, तो हमने यहीं पर बुकिंग करवा ली। बस की डिटेल्स वगैरह मैं अभी आपको कुछ देर में दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले क्योंकि हम यहाँ से निकलने वाले थे तो हमने सामान की पैकिंग वगैरह कर ली थी और सामान होटल में नीचे जाके रख लिया था। और लास्ट ब्लॉग में जैसे कि आपने देखा हम लोग शिवखोड़ी से आने में लेट हो गए थे। वैसे तो बस की टाइमिंग करीब 4 बजे के आसपास थी शाम को। हम लोगों ने सुबह जाकर जितना भी सामान वगैरह हमारा फैला डला था रूम में उसकी पैकिंग वगैरह की, तो हम यहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम तो उसमें लग गया। उसके बाद 12-1 बजे के आसपास हम लोग बाहर निकले कुछ नाश्ता पानी या फिर खाना वगैरह खाने के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको खाने के होटल्स के बारे में बताना भूल गया था अपने लास्ट वाले ब्लॉगों में कि अगर आप कटरा आते हैं तो यहाँ पर कहाँ पर आपको खाने की अच्छी खासी व्यवस्था मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर हमने मार्केट में भी यानी कि जो स्ट्रीट फूड वगैरह लगते हैं वो भी हमने काफ़ी जगहों पर ट्राई किए और काफ़ी सारे होटल्स में खाना खाया, लेकिन जहाँ पर मुझे खाना सबसे अच्छा लगा वो था दोस्तों माँ रेस्टोरेंट्स। अगर आप भी कटरा में कहीं आ रहे हैं तो इस होटल पर एक बार खाना खाकर जरूर ट्राई कीजिए। सामने जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर हमने मेनू कार्ड भी आपको दिखा दिया है, क्या यहाँ की प्राइस रेट वगैरह रहती है। आप यहाँ पर आकर चाहें तो जो यहाँ पर इनकी थाली रहती है, स्पेशल वाली थाली भी रहती है, नॉर्मल थाली भी रहती है, आप चाहें तो यहाँ पर आकर थाली ले सकते हैं। जब हम शिवखोड़ी से वापस आए थे तो रात में आकर हमने यहीं पर खाना खाया था और अब जब हम यहाँ से निकल रहे थे अमृतसर के लिए तो हमने सोचा कि ज़्यादा खाना वगैरह नहीं खाना है तो कुछ नाश्ता वगैरह ही कर लिया जाए, इसलिए हम लोगों ने छोले भटूरे ऑर्डर कर दिए और डोसा ऑर्डर कर दिया, जो कि दोनों ही चीज़ें यहाँ पर जो बनी थी वो टेस्टी थी। इसके बाद दोस्तों हम लोग प्राइवेट बस स्टैंड पहुंच गए जो कि हमारे होटल के जस्ट सामने ही था। अब मैं आपको बस के अंदर की व्यवस्था वगैरह भी दिखा देता हूं। ये स्लीपर बस थी तो इसमें केबिन वगैरह बने हुए थे। हम लोगों ने डबल वाले 2 केबिन बुक कर लिए थे। रेट तो मैंने आपको अभी बता ही दिया था, 650 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से हमें ये टिकट पड़ा था, यानी कि 2 लोगों पे पड़े थे करीब 1300 रुपये के आसपास एक केबिन का। तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 केबिन बुक कर लिए थे। हम लोगों को अमृतसर पहुँचाने से पहले रास्ते में बस एक जगह और रुकी थी जहाँ पर होटल में हमने नाश्ता पानी किया था और इसके बाद डायरेक्ट ही हम लोग 8 बजे के आसपास अमृतसर बस स्टैंड पहुँच गए थे, जहाँ से हमने ऑटो किया और ऑटो वाले से हमने बात कर ली थी, उसे बता दिया था जो यहाँ पर गोल्डन टेम्पल है उसके आसपास में होटल वगैरह बने हुए हो, हमें वहाँ पर रुकना है जो कि बजट में हो, यानी कि रेंज से थोड़ी ज़्यादा ना हो, 1000 रुपये पर रूम के हिसाब से हमें यहाँ पर रूम मिल जाए तो हम यहाँ पर 2 रूम ले लेंगे। तो उसमें हमें कुछ होटल्स वगैरह दिखाए, उसमें एक दोस्तों ओयो होटल था। जब मैंने उसकी ऑनलाइन बुकिंग देखी तो उसमें 2000-2500 रुपये के आसपास उसमें रूम का चार्ज वगैरह दिखा रहा था, लेकिन हमें जब ऑफलाइन हमने जाकर उधर पता किया तो 1000 रुपये के आसपास ही वो रूम मिल गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर ही अपना स्टे किया। अब दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग गोल्डन टेम्पल जाएंगे घूमने के लिए और वहाँ की आसपास की मार्केट वगैरह भी दिखाएंगे आपको। तो अगला ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।